नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज जो हमने रीजनिंग में नया चैप्टर लिया है पजल टेस्ट यानी कि पहेली परीक्षण का, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 1 में टोटल हम लोग दोस्तों 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखें। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी सीरीज से साथ में हमारी इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों की कमेंट थी कि सर पहले पजल टेस्ट सॉल्व करवा दिया जाए। तो दोस्तों, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने पजल टेस्ट यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का रिसीव किया है और इसी को आज हम लोग बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के डप्ट या डाउट को भेज करके वहां पे उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देर मत करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को से ज्वाइन होइएगा और अपने किसी प्रकार के डप्ट को भेज करके वहाँ पे सोल्यूशन प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है पजल टेस्ट का। कहा गया कि ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। बी के बगल में ए बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा है। जो बेंच के बाएं किनारे पर है, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बी और ई के दाएं ए है। ए और सी के एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं। तो ए किस स्थान पर बैठा है, हमको ये कंडीशन बतानी है। तो दोस्तों, कुल मिला के आपको यहाँ से बात पता चल गई कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो कोई एक हम अगर बेंच बनाने का प्रयास करें दोस्तों, मान लीजिए हमने एक ये बेंच बना लिया, इसी पे ए बी सी डी ई यानी कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसका पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि बी के बगल में ए बैठा है। अब दोस्तों, जहाँ कहीं भी बी बैठेगा उसके जस्ट बगल में कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। मान लीजिए बी के बगल में हमने ए को यहाँ पे बिठा दिया। फिर आगे कहा गया है कि बी के बगल में ए बैठा है, फिर इसी के आगे ये पॉइंट कह दिया गया डी के बगल में सी बैठा है। अब दोस्तों, जहाँ कहीं भी हम डी को बैठाएंगे तो डी के बगल में सी को बिठा देंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस जगह पे अगर डी को बिठाया तो डी के बगल में सी को, तो हो सकता है सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। तो अभी मान लीजिए हमने दोनों जगह पे सी बना दिया। और इसी प्रकार बी के बगल में ए बैठा तो ए यहाँ भी हो सकता था और ए हमारा यहाँ भी हो सकता था। तो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया कि ई के साथ डी नहीं बैठा है। अब कहा गया जो ई होगा, ई के साथ डी नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ई हमारा कहाँ, यहाँ पे कहीं होगा। तो ई के साथ डी नहीं बैठेगा तो डी हमारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा ई से। फिर आगे कहा गया है कि ई के साथ डी नहीं बैठा जो बेंच के बाएं किनारे पर है, यानी कि ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर होगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो हमारा सिरा होता है ये बायां होता है, बायां, और इसका जो ये सिरा होता है ये दायां होता है। अब दोस्तों, जब कभी भी क्वेश्चन में बात आ जाए तो हम अपने दाएं बाएं के अनुसार ही काम करेंगे। जिधर हमारा दायां होगा तो हम डायग्राम पे भी उधर दायां दिखाएंगे, और जिधर हमारा बायां होगा उधर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बायां दिखाएंगे। तो कुल मिला के अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग हम डायग्राम फिल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, कुल मिला के ये जो सी हमने एक्स्ट्रा बना लिया था, अगर इस सी को हम हटा दें तो अब यहाँ से बात ये हुई, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब आगे और पढ़ लेते हैं जो कंडीशन कहा है इसने कि ई के साथ डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है, तो ई बेंच के बाएं किनारे पर हो गया। सी दाएं छोर पर है, तो सी देख लीजिए दोस्तों, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर सी ये हो भी रहा है, ठीक है। फिर कहा गया बी और ई के दाएं ए है, तो बी और ई के दाएं ए है। तो हाँ दोस्तों, बी के भी दाएं ए है और सी के ई के भी दाएं ए है, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है, बी और ई के दाएं ए है। फिर कहा है कि ए और सी एक साथ बैठे हैं। अब कहा गया कि ए और सी एक साथ बैठे हैं। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे ए और सी हमारे एक साथ बैठे भी हैं। तो कहा गया कि तो ए किस स्थान पर बैठा है, ए जो हमारा होगा ये बीचों बीच में बैठा है। तो यहाँ पे हम इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। कहा है कि ए
जो बैठा है बी और डी के बीच में, तो यहाँ पे दोस्तों बी और सी के बीच में, तो यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे कहा गया बी और सी के बीच में बैठा है, तो ये बात बिल्कुल दोस्तों सत्य हो जाएगी कि बी और सी के बीच में ए बैठा है। तो बी और सी के बीच में ए बैठा है, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 का अगर देखा जाए तो 1 का हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, बताया गया क्वेश्चन निर्देश में कि 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन रख दिए हैं, दूसरा भी रख दिया है, तीसरा भी रख दिया और चौथा भी रख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा करेंगे, और डायग्राम अगर हम बना ले जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा कि हम इन सारे तीनों क्वेश्चनों को 2 से 4 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया कि अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिशा का एक चार्ट बनाकर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात कही जाए तो ये होता है हमारा पूरब होता है, और ये होता है हमारा दोस्तों पश्चिम होता है, और ये होता है हमारा उत्तर होता है, और ये होता है हमारा दक्षिण होता है। ये तो हमारी हो गई दोस्तों दिशा की बात हो गई। अब यहाँ पे बता दिया कि ये जो इतने सारे लोग बैठे हैं एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। फिर आगे बात ये बताई गई है कि फिरोज जो है आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठा है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। हमको ये इतनी सारी कंडीशन बता दी गई है, और इन्हीं व्यक्तियों को हमको इस मतलब पंक्ति में बिठाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक पंक्ति ड्रा करते हैं। मान लीजिए हमने एक ये पंक्ति ड्रा कर दिया, इन्हीं पंक्ति में हम इन सारे लोगों को बिठाएंगे, अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज को। कुल मिलाकर के दोस्तों ये 7 लोग हैं, 7 लोगों को हमको यहाँ पे बिठाना है। अब हम इसकी कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों। कहा गया कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो दोस्तों उत्तर दिशा की ओर अगर बोलें तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम ये 7 लोगों के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर हमारा देख लीजिए ऊपर के लिए है ना। तो हम इन 4 लोग हो गए, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, और ये हो गया दोस्तों 7वां। ये 7 लोग हो गए, इन्हीं 7 लोगों में हमको इन सारे लोगों को बिठाना है। तो यहाँ पे कहा गया कि फिरोज जो बैठेगा वो आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठेगा। फिरोज जो बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, आइंस्टीन के तुरंत किधर बैठने के लिए कहा गया है, दाएं बैठने के लिए कहा गया है। तो आइंस्टीन के तुरंत दाएं, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आइंस्टीन के तुरंत दाएं। अब हम जानते हैं दायां जो हमारा, अगर हम अब देखें दोस्तों तो मतलब ये उत्तर के लिए मुंह है। तो अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा होगा, मान लीजिए अगर हम ये कोई व्यक्ति बना देते हैं, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति होगा, तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां तो ये इधर होगा, ये क्या होगा, राइट साइड होगा, और ये इसका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो हम अपने, क्योंकि ये उत्तर की ओर मुखी है ना, इसलिए अगर यही हमारा दक्षिण के लिए मुंह हो जाता तो ये हमारा लेफ्ट बन जाता, ये हमारा राइट बन जाता। लेकिन अभी जब अगर देखें हम दोस्तों तो ये हमारा राइट इधर बनेगा और लेफ्ट हमारा इधर बनेगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठा है। जो फिरोज बैठेगा वो आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, कहीं भी आइंस्टीन को बिठा देते हैं। ये हो गया, मान लीजिएगा हमारा आइंस्टीन हो गया। ये आइंस्टीन के तुरंत दाएं बैठेगा कौन, फिरोज। तो यहाँ पे हमने बना दिया दोस्तों, फिरोज को बना दिया, ये हो गया फिरोज का, और ये था हमारा आइंस्टीन का। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। फिर कहा गया कि आइंस्टीन जो है जॉर्ज के दाएं चौथा है। आइंस्टीन जो होगा वो जॉर्ज के दाएं चौथा होगा। अब दोस्तों अगर हम जॉर्ज को यहाँ पे बिठा दें तभी तो जाके ये आइंस्टीन जो जॉर्ज के दाएं चौथा आइंस्टीन बनेगा जाकर के। दोस्तों देख गिन लीजिएगा, 1 2 3 ये 4, चौथे जॉर्ज से दाएं चौथा हमारा आइंस्टीन हो जाएगा। यहाँ भी कहा भी गया आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है। यहाँ तक तो हमारी कंडीशन बन गई। अब आगे देखते हैं, कहा गया कि सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है। अब दोस्तों सिंडी को हम ऐसी जगह बनाएंगे कि ये विनीता और दीपक की पड़ोसी बन जाए। तो क्यों ना दोस्तों हम सिंडी को इस जगह पे बना दें। अगर तो यहाँ पे अगर हम सिंडी को बना दें तो इधर जो हमारा हो जाएगा दीपक, और एक तरफ हो जाएगा हमारा कौन, दीपक और विनीता। तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, मान लेते हैं इधर अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम दीपक या विनीता, यहाँ पे मान लीजिए दीपक को रखते हैं और यहाँ पे हम विनीता को रखते हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, डी और वी बना दिया।
क्योंकि अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि इधर मतलब विनीता को रखा जाए कि इधर विनीता को रखा जाए। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंडी जो होगी विनीता और दीपक की पड़ोसी है, ठीक है। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। तो दीपक को अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, अगर दीपक यहाँ बैठेगा तो इसके बाएं तीसरा कहाँ जाएगा, बाएं तीसरा अगर हम जाएंगे दोस्तों तो बाएं तीसरा तो इसके जस्ट बगल में जा जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या करें, दीपक को इस जगह पे बिठाएं। जब दीपक को इस जगह पे बिठाएंगे दोस्तों तब इसका बाएं तीसरा हमारा ये इसके सिरे पे मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहा भी दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति की पंक्ति के एक छोर पर है। तो दीपक को हम यहाँ बिठा देंगे तो 1 2 3 इधर हमारा कौन आ जाएगा, यानी छोर पे हमारा आ जाएगा बाएं साइड में। और इस जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारी विनीता हो जाएगी। यहाँ पे हमारी हो जाएगी विनीता। तो अब बचा कौन दोस्तों, ये हमारा एक जगह बच रही है। और इसमें कौन सा व्यक्ति बचा है, यहाँ पे देख लेते हैं, अनीता। अनीता भी नहीं हुई हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम किसको कर देते हैं, अनीता को कर देते हैं। ये जो हमारा लास्ट यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे हमारी अनीता आ जाएंगी। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब देंगे। सबसे पहले कहा गया कि अनीता किस स्थान पर बैठी हैं। तो अनीता यानी कि देखा जाए तो एक छोर पे बैठी है। अब कौन से छोर है ये दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आइंस्टीन और दीपक के बीच में है। आइंस्टीन और दीपक बीच में तो कोई नहीं है, इसने कहे तो गलत कहा है। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर कहा गया कि बाएं छोर पर है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये व्यक्ति का बायां हमारा इधर बन रहा था ना, ये बायां इधर बन रहा था और ये दायां इधर बन रहा था। तो इसने कहा बाएं छोर पर, तो ये भी दोस्तों गलत कह दिया है। फिर कहा मध्य में, मध्य भी गलत है। लेकिन कहा गया दाएं छोर पर, तो ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है कि ये जो हमारा है अनीता किस स्थान पर है, दाएं छोर पर है। यानी कि देखा जाए तो 2 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कहा गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने क्या कहा, सत्य नहीं है। तो पहला कहा गया है कि आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं है। तो दीपक के तुरंत बाएं कहा है आइंस्टीन, तो ये दोस्तों गलत कह दिया है ना। दीपक के तुरंत दाएं है ना, यहाँ पे इसने कहा है बाएं है, तो ये गलत कह दिया गया। यानी कि पहला जो हमारा है यही सत्य नहीं है। यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसने यही पूछा कि जो सत्य ना हो उसको बताइए, तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन सत्य नहीं है। और बाकी अगर BCD देखेंगे तो ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। देखते हैं कैसा। यहाँ पे कहा गया कि अनीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो अनीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, बात सत्य है। फिर कहा गया जॉर्ज विनीता के तुरंत बाएं है, तो विनीता के तुरंत बाएं जॉर्ज है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। फिर कहा गया फिरोज दीपक के दाएं दूसरा है, फिरोज जो है दीपक के दाएं दूसरा है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। यानी कि पहला वाला असत्य कहा गया। उसने कहा आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं है, लेकिन आइंस्टीन जो है दीपक के तुरंत दाएं है, इसने तो बाएं कह दिया है ना, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा गलत है। तो यानी गलत वाले को ही हमको बताना था। क्वेश्चन में यही पूछा कि गलत वाले को आप बताइएगा, तो गलत वाला हमारा क्या हो जाएगा, 3 का A के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि विनीता के पड़ोसी कौन है। अब दोस्तों विनीता के पड़ोसी देख लीजिए, एक तो हमारे ये सिंडी साहब हो गए और एक यहाँ पे हमारे जॉर्ज हो गए, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, जॉर्ज और सिंडी। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंडी और जॉर्ज, यानी कि B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखें 5वां क्वेश्चन, 5 से 7 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको यहाँ पे जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला एक ही क्वेश्चन देना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या किया गया है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने डायग्राम बना के हमको दिया है और हमको इसमें जो पूछा है हमको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि 5 पुरुष अजय, विजय, चैंग, डैनी और एल्व पंक्ति में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कौन कौन दोस्तों, अजय हो गया, विजय हो गया, चैंग हो गया, डैनी हो गया और एल्व, ये पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये चैंग, एल्व, डैनी, विजय, अजय। और बाकी का जो ये बात में कहा गया है कि मुंह करके बैठे हैं, जबकि 5 महिलाएं मीना, नैनी, ओइसी, पारुल और साक्षी, यहाँ पे कौन कौन है, मीना, नैनी, ओइसी, पारुल और साक्षी पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठी हैं। यहाँ पे किधर बैठी हैं दोस्तों, ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ये सब क्या हैं, महिलाएं हैं। ये दोस्तों हमारी क्या हैं, ये हैं महिलाएं। और ये क्या थे दोस्तों हमारे, ये पुरुष हैं।
ठीक है, इस बात को लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखाई दे रहा हूं। फिर आगे क्या कहा गया है कि समांतर दूसरी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने है, चैंग और नैनी विकर्ण में एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। फिर कहा गया एलवी ओएसी के सामने है जो कि मीना के ठीक दाईं ओर है। पारुल जो साक्षी के ठीक बाईं बैठी है, डैनी के सामने है, मीना पंक्ति के एक आखिरी सिरे पर बैठी है। तो कुल मिलाकर के जैसा इसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग इसने डायग्राम बना दिया है। अब हमको पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें कहा क्या गया है। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया यदि ओइसी और पारुल, अजय और एल्व और विजय और साक्षी अपनी अपनी जगह परस्पर बदल लेते हैं तो पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा व्यक्ति कौन होगा, हमको ये बात बतानी है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि ओइसी और पारुल आपस में जगह बदल लें, तो ओइसी पहले ढूंढ लीजिएगा, ये हमारा ओइसी है और ये पारुल है। तो अब जब ये जगह बदलेंगे तो दोस्तों ये पारुल इधर हो जाएगी, ये इधर ओइसी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे ये लीजिए ओइसी कर दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। फिर कहा गया यदि ओइसी और पारुल, अजय और एल्व। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अजय और एल्व की बात कह दी गई, यानी कि इस जगह पे आ जाए हमारा कौन, अजय आ जाए, और इस जगह पे हमारा आ जाए एल्व आ जाए। ये हो गया अजय और एल्व हो गया, ठीक है। इतनी सी कहानी हो गई अजय और एल्व की। अब आगे कहा गया है कि अजय और एल्व, ठीक है, अजय और एल्व और विजय और साक्षी। अब विजय और साक्षी को बदलने के लिए कहा, विजय और साक्षी। तो यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे ये साक्षी आ जाए और विजय, ये साक्षी की जगह पे इस जगह पे विजय आ जाए, ठीक है। ये हो गया, अपनी जगह परस्पर बदल लेते हैं। तो कहा गया कि पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति। अब पारुल पहले ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पे कहाँ है, ये पारुल है, पारुल तो ये बन गई ना। पारुल के दाएं से दूसरे, पारुल के दाएं तो हमारा ये हो जाएगा, पारुल के दाएं दूसरे, ये विजय आ गया। पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे, दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा व्यक्ति। अब यानी कि इसके दाएं से दूसरा हमको बताना है, तो जब इसका दाएं से दूसरा देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, दायां हमारा इधर बनेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल्व। तो एल्व की जगह पे हमारा कौन बैठा है, अजय बैठा है। तो अजय हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 5 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता जाए आप सेम वैसे चलते जाइएगा। फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आगे पारुल के दाएं से दूसरे, तो पारुल का दाएं से दूसरा ये विजय आ गया। फिर कहा गया है दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने, तो विजय के सामने ये साक्षी हो गई। विजय के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा, इस व्यक्ति के दाएं से दूसरा, तो दायां अब इसका इधर जाएगा और बायां इधर आएगा, क्योंकि इसका अब ये नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो दायां बायां चेंज हो जाएगा। तो दाएं से ये साक्षी के दाएं से दूसरा कौन हो जाएगा, अजय हो जाएगा। तो अजय हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 6ठा नंबर और 6वें नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे भी वही काम करना है हमको। जैसा कहता जाए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ डायग्राम पे फिट करते चले जाएंगे। यहाँ पे कहा कि यदि विजय एल्व के स्थान पर चला जाए, ये जो विजय है एल्व के स्थान पर चला जाए, तो मान लीजिए ये एल्व के स्थान पर यहाँ पे आ जाए और एल्व हमारा विजय के स्थान पे आ जाएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे इनको बदल दिया आपस में, विजय एल्व के स्थान पर चला जाता है, एल्व साक्षी के स्थान पर चला जाता है। अब ये लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे क्या किया गया है, एल्व जो है साक्षी के स्थान पे चला जाने के लिए बताया, तो एल्व हमारा यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये एल्व को हम क्या किधर लाएंगे, साक्षी के स्थान पे लाएंगे। मान लीजिए ये एल्व है, ये हमारा एल्व इस जगह पे आ गया, साक्षी के स्थान पे आ गया। यही इसने कहा है, एल्व साक्षी के स्थान पर चला जाता है और साक्षी विजय के स्थान पर चली जाती है। ये जो साक्षी है अभी किस जगह पे आ जाती है, विजय के स्थान पर आ जाती है, यानी कि यहाँ पे साक्षी आ गई, चली जाती है। तो ओइसी के सामने बैठे व्यक्ति, तो ओइसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरा व्यक्ति कौन होगा। अब इसका बायां किधर होगा, 1 2, बाएं दूसरा कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे विजय नहीं कहलाएगा, साक्षी होगा है दोस्तों। तो साक्षी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 6 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन भी हमको इसी डायग्राम से रिलेटेड बताना है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्ण में एक दूसरे के सामने है।
अब दोस्तों विकर्ण में देखा जाए तो ये चैंग और ये नैनी हैं, या तो ये मिलते होंगे या तो फिर ये अजय और मीना मिलते होंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, या तो इन दोनों का कंपेयर होता होगा या तो इन दोनों का पेयर बनता होगा। यहाँ पे चैग नैनी, तो देख लीजिए दोस्तों, चैग नैनी है कहीं तो कहीं नहीं है चैग नैनी। अजय और मीना, तो अजय और मीना हमारा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 7 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर जो दिया गया है, 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 से 9 निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। अब दोस्तों हम जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रदर्शनी में अलग अलग कंपनियों, अब अलग अलग कंपनी है एक प्रदर्शनी में, एलजी हो गई और एयर कंडीशनर कैरियर हो गई, सैमसंग हो गई, गोदरेज हो गई, वेयरपूल हो गया, हितैची हो गया और वीडियोकॉन के 7 एयर कंडीशनर पूर्व के सामने की ओर निम्नलिखित क्रम में रखे हुए थे। एलजी को वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर है, एलजी को वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर, ये बता दिया गया। फिर क्या कहा गया क्वेश्चन में कि वीडियोकॉन और सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर गोदरेज एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर कैरियर और हितैची के बीच में, सैमसंग जो कि एयर कंडीशनर से बाईं ओर तीसरे क्रम पर है, सबसे अंत में रखा गया है। अब दोस्तों ये जैसे जैसी बातें कही गई हैं, इन्हीं बातों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको सही क्रम से रखना स्टार्ट करेंगे। अगर इनको हम लोग रख लेंगे तो इन क्वेश्चनों का जवाब भी बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसने कहा है 7 एयर कंडीशनर पूर्व के सामने की ओर निम्नलिखित क्रम में रखे हुए थे। कहा गया कि जो एलजी है वो वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर है। तो दोस्तों जो एलजी होगा, अगर हम देखें तो एलजी को जहां कहीं भी हम रखेंगे वो वीडियोकॉन के, यही कहा गया कि एलजी जो होगा वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं वीडियोकॉन, ये वीडियोकॉन से दाईं ओर एलजी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एलजी लिख दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रख दिया वीडियोकॉन के जस्ट तुरंत एलजी हमने रख दिया, ठीक है। अब आगे बात पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर रखा गया है, ये लीजिएगा। एक पॉइंट हमको यहाँ से ये मिला कि वीडियोकॉन को जो होगा सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर, तो मान लीजिए दोस्तों ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक और हम मानेंगे, तो यहाँ पे अगर हम कोई बना लें, क्या दोस्तों बना लें, सैमसंग बना लें। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों, मान लीजिएगा इधर हो गया सैमसंग हो गया। तो ये सैमसंग से चौथे नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे हमारा वीडियोकॉन आ जाएगा। तो हमने ये पॉइंट भी कवर कर लिया। फिर कहा गया है कि गोदरेज एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर कैरियर और हितैची के बीच में रखा गया है। गोदरेज को जो उसने रखने के लिए बताया दोस्तों, कहाँ पे रखा है कि गोदरेज एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर कैरियर। अब दोस्तों यहाँ पे 2 बात बताई गई है, गोदरेज एयर कंडीशनर और कैरियर। तो इनको क्या कहाँ रखा गया है, कहा गया है इनको जो जहां कहीं भी रखा गया है वो हितैची के बीच में है। अब ये लीजिए दोस्तों, हितैची के बीच में है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको बना लेते हैं गोदरेज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा गोदरेज हो गया। कौन, ये पॉइंट हमारे जगह गोदरेज आ जाएगा। और इस जगह पे जो हमारा आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कैरियर वाला आ जाएगा, कैरियर एयर कंडीशनर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया कैरियर एयर कंडीशनर हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो कैरियर हमारा हो गया, ठीक है। अब एक बात और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हाँ, गोदरेज एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर कैरियर और हितैची के बीच में। तो यहाँ पे अब हम हितैची बना लें, क्या बना लें दोस्तों, हिताची लिखा जो दोस्तों वो हमने लिख दिया हिताची। अब हिताची के ही बीच में गोदरेज को रखने के लिए कहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, गोदरेज को जो रखा जाए, कह रहा है एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर कैरियर और हितैची के बीच में ये गोदरेज को रखा गया, तो हमने ये गोदरेज को रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखें तो कहा गया है कि सैमसंग जो कि एयर कंडीशनर से बाईं ओर तीसरे क्रम पर है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों कहा गया एयर कंडीशनर, ये एयर कंडीशनर कैरियर से तीसरे क्रम पर है और सबसे अंत में रखा गया है। तो 1 2 तीसरे क्रम पे है भी और सबसे अंत में भी है।
तो ये तो बात हो गई हमारी कंप्लीट। कितने थे दोस्तों हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हमारे 7 थे या कितने थे दोस्तों, 7 ही थे। तो 7 में से हमने क्या किया, इतने सारे कितने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक अभी हमारा बच गया दोस्तों व्हेरपूल। तो ये व्हेरपूल हम दोस्तों क्या कर दें, इसको लास्ट में अगर बिल्कुल रख दें, क्योंकि ये कहा गया सैमसंग हाँ और सबसे अंत में रखा गया है, ठीक है निम्नलिखित। तो इसको हम व्हेरपूल को सबसे लास्ट में कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिएगा व्हेरपूल हमने यहाँ पे लिख दिया, इतने से आप समझ लीजिएगा। अब दोस्तों अगर इसको आप लिखना चाहें तो मैं इसको और क्लियर करके थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिएगा सबसे पहले हमारा ये सैमसंग हो गया, फिर दूसरा हमारा पॉइंट पे यहाँ पे आ गया सैमसंग के बाद हमारा मान लीजिए हिताची हो गया, यहाँ पे ये हिताची है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया हमारा हिताची बन गया। और फिर अगले नंबर पे हमारा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गोदरेज हो जाएगा, गोदरेज हो गया। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैरियर हो गया, ये कैरियर वाला एयर कंडीशनर हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया हमारा वीडियो कॉन का हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा LG हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखें तो ये हमारा हो जाएगा व्हेरपूल हो जाएगा। तो ये इतने सारे हमारे ये सातों कंप्लीट हो गए। अब हमको इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है, जवाब देना है। तो यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित पर कंडीशनर्स के समूहों में से कौन सा एयर कंडीशनर कैरियर के दाईं ओर है। अब दोस्तों कैरियर के दाईं ओर है तो दोस्तों कौन है वो हमारा, यहाँ पे वीडियोकॉन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा कैरियर के दाईं ओर वीडियोकॉन और LG है दोस्तों। तो वीडियोकॉन और LG, तो यहाँ पे देख लीजिए LG और वीडियोकॉन, और फिर एक हमारा व्हर्लपूल भी है दोस्तों। यहाँ पे कैरियर के क्या कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए कंडीशनर के समूह में से कौन सा एयर कंडीशनर कैरियर के दाईं ओर है। तो ये कैरियर के दाईं ओर हम वीडियोकॉन, LG, व्हर्लपूल। तो यहाँ पे देख लीजिए व्हर्लपूल, LG और वीडियोकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 8 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी यहीं पे हम इसी को देख करके जवाब दे देंगे। यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाले कथन को हमको यहाँ पे बताना है। कहा गया कि गोदरेज एयर कंडीशनर कैरियर की बाईं ओर लगकर है। गोदरेज वाली जो है वो कैरियर के बाईं ओर लगकर है। तो ये दोस्तों बिल्कुल बात सत्य है, कैरियर के तुरंत बाईं ओर लगकर है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 9 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे BCD को देखेंगे तो ये सारे रंग निकलेंगे, क्योंकि हमको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा पहला ही सत्य हो गया। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। यहाँ पे कहा गया हिताची सैमसंग के बाईं ओर लगकर है। अब यहाँ पे हिताची कहा है सैमसंग के बाईं ओर कह दिया है, बल्कि सैमसंग के तो दाईं ओर है, तो इसलिए हमारा पॉइंट बी हो गया रंग। सी कहा गया हिताची सबसे अंत में है दोस्तों, सबसे अंत में तो व्हर्लपूल है, तो ये भी गलत कह दिया गया। फिर कहा गया कि सैमसंग गोदरेज की दाईं ओर लगकर दूसरे क्रम पर है। सैमसंग जो है कहा गया गोदरेज के दाईं ओर लगकर दूसरे क्रम पर है। अब दोस्तों यहाँ पे दाईं ओर कहा है तो बाईं ओर है ना, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा रंग। केवल हमारा फर्स्ट 9 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 के बाद अगर 10वां नंबर देखा जाए तो 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। कहा गया कि एक कक्षा में एमी, बेला, सेरा, दिया, एम्मा और फिला 6 विद्यार्थी हैं। कौन कौन से दोस्तों, मैं विद्यार्थियों को गोला कर दे रहा हूँ। एमी, फिर यहाँ पे बेला, और यहाँ पे फिर दोस्तों सेरा, और फिर यहाँ पे दिया, और फिर यहाँ पे एम्मा, और फिर उसके बाद दोस्तों ये फिला। ये 6 विद्यार्थी कक्षा 6 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि एम्मा और दिया एमी से छोटी है। एम्मा और दिया एमी से छोटी है। किससे छोटी है दोस्तों, एमी से छोटी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्मा जो है दोस्तों, एम्मा और दिया एमी से छोटी है, तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, एम्मा जो होगा दोस्तों, ये एम्मा और दिया एमी से छोटी है, तो अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए हमने एमी बना दिया, और ये एमी से छोटी है तो कहीं ना कहीं हम एमी को बड़ी कर देते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या नाम बताया गया कि एमी से छोटी है कौन कौन, ये हमारी तो एक हो गई एम्मा और एक हो गई दिया। तो हमने यहाँ पे एक बना लिया एम्मा का कॉलम, एक बना दिया हमने दिया का कॉलम। छोटी है दोस्तों तो हमने इससे छोटी कर दिया, किससे, एमी से, ठीक है। ये हमारा एमी था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा है इसने, अगला पॉइंट कहा गया लेकिन फिला से भारी हैं, यानी कि अब ये जो हैं लेकिन फिला से भारी हैं, ये लीजिएगा हम, यानी कि ये
फिला से क्या होंगी, बड़ी होंगी, भारी का मतलब बड़ी होंगी, तो ये फिला को और हम छोटा किए दे रहे हैं, ये लीजिए। अब आगे अगला पॉइंट कहा गया है कि सेरा एम्मा से भारी है। अब ये लीजिएगा, सेरा जो होगा, जहां कहीं भी सेरा होगा वो एम्मा से भारी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सेरा को कर दिया और एम्मा से बड़ा कर दिया। तो ये लीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एम्मा से हमने इसको क्या कर दिया, ये एम्मा से हमने बड़ा कर दिया। सेरा एम्मा से भारी है और दिया से लंबी है, और दिया से लंबी है, ठीक है, दिया से लंबी भी हमने कर दिया। फिर कहा गया कि बेला सेरा से छोटी है। अब ये लीजिए दोस्तों, जो बेला होगी वो सेरा से छोटी है, तो बेला जो है सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। अब ये लीजिएगा, सेरा से छोटी है, सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। ये लीजिए, सेरा से छोटी हो जाएगी लेकिन एमी से लंबी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे बेला, हम एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे ये बेला हो गया। इसके कहने का मतलब बेला जो होगी, बेला सेरा से छोटी है, तो ये सेरा से छोटी हो जाएगी लेकिन एमी से लंबी है। अब ये लीजिएगा, एमी से लंबी है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा लंबा होगा, तभी जाके ये इससे छोटी हो जाएगी। ये लीजिए, हमने इतना कर दिया। अब आगे देखते हैं, फिर कहा गया है एमी सेरा से भारी है। एमी जो होगा वो सेरा से भारी है, ठीक है, ये भारी होगा। फिर कहा गया है कि फिला बेला से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। फिला जो है बेला से छोटी है किंतु लेकिन एमी से लंबी है, एमी से लंबी है। तो एमी से लंबी है तो इसका मतलब ये लीजिए, और इसको हम लंबा किए दे रहे हैं, ये लीजिए, एमी से हमने लंबा कर दिया। इनमें से सबसे छोटी कौन है? इनमें से सबसे छोटी अगर देखा जाए दोस्तों, तो इन दोनों में हमारी छोटी छोटी कौन हो जाएगी? इनमें से सबसे छोटी कौन हो जाएगी? या तो एम्मा होगी या तो दिया होगी। तो एम्मा देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे एम्मा तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया किसका दोस्तों? दिया का। तो इसका मतलब 10 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से मित्रों का कौन सा समूह फिला से छोटा है? फिला से छोटा है दोस्तों, ये हमको बात बताना है। तो फिला से छोटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे कौन से हो जाएंगे? ये जो फिला से छोटे वाले हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले ये एमी हमारा फिला से छोटा हो जाएगा, एम्मा छोटा हो जाएगा, दिया भी छोटी हो जाएगी। ये तीनों जो हो जाएंगे हमारे फिला से छोटे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हमारे हैं ये सब इनके इक्वल ही बनेंगे जा करके। तो ये जो हमारे फिला से जो है हमारे एमी छोटा है, एम्मा छोटा है और दिया छोटा है। तो ये जो हमारे फिला से छोटे हैं कौन कौन से, यानी कि एमी, एम्मा, दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा 11 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद अगर 12 नंबर देखा जाए, इसी में देख लिए देखते हैं। कहा गया कि ऊपर से चौथे क्रम पर कौन होगा? ऊपर से चौथे क्रम पर कौन होगा यदि उन्हें उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखा जाए? तो ऊपर से चौथा क्रम कौन होगा यदि उनके अवरोही क्रम में रखा जाए? तो अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही हम लोग रखते चले जाएंगे। तो चौथा नंबर पे दोस्तों अगर हम देखें तो मान लीजिए ये तो तीन नंबर पे ये आ जाएंगे। मान लो अगर पहला हम इसको मान लेते हैं किसी को, ये तीनों तो हमारे इक्वली में रहेंगे, तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा। और चौथा नंबर हमारा ये कौन आ जाएगा? एमी आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उनकी लंबाइयों के अवरोही क्रम में रखने पर चौथे नंबर पे हमारा एमी आएगा। यानी कि देखा जाए तो 12 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा 13 से 15 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे, तब हम 13 से 15 तक के जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि 5 पुरुष अर्जुन, विजय, कृष्ण, डैन और इल किसी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों 5 व्यक्ति जो हैं देख लीजिए कौन कौन से हैं। वो है अर्जुन है, विजय है, कृष्ण है, डैन है और इल्व है। ये 5 व्यक्ति किधर बैठे हैं दोस्तों? दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वहीं 5 महिलाएं मिसा, निशा, शिल्पा, पूजा, रोजी, ये सब क्या है? पांचों हमारे क्या हैं? पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति के उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, ठीक है। अब इनका बैठने का क्रम बता दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन हल करने के लिए एक डायग्राम हमने ये बनाया, एक हमने ये बना दिया।
अब दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिएगा ये हमारे 5 इधर से हैं, तो हमने ये 5 बना दिया, ये दोस्तों हमारे हो गए 5, और इसी में 5 हमारे ये हो जाएंगे, तो ये हमने 5 और बना दिए। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा उत्तर के लिए हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दक्षिण के लिए हो जाएगा। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, दक्षिण दिशा के लिए हो जाएगा, और ये उत्तर दिशा के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, दक्षिण दिशा के लिए ये सब पुरुष बैठेंगे, और उत्तर दिशा के लिए हमारी ये सब महिलाएं बैठेंगी। अब इस नीचे ये जो हमारा पॉइंट यहाँ से लिखा हुआ है, इसको पढ़ते जाएंगे, जैसा कहेगा वैसा हम यहाँ पे ड्रा करते चले जाएंगे। तो पहली बात यहाँ पे कही गई है कि विजय जो डैन के तुरंत बाएं है। अब विजय को हम ऐसी जगह बिठाएंगे कि ये डैन के तुरंत किधर कह दिया है, तुरंत बाईं ओर है, तो बाईं। तो मान लेते हैं डैन को अगर हम इस जगह बैठा दें, तो डैन के तुरंत बाईं ओर इस जगह पे ये विजय आ जाएगा, हमने यहाँ पे विजय बना दिया। फिर आगे कहा गया कि रोजी के सामने बैठा है कौन, दोस्तों ये विजय। विजय जो हो जाएगा वो किसके सामने बैठा है, रोजी के सामने बैठा है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे कहा गया कि विजय जो डैन के तुरंत बाएं है, डैन के तुरंत बाएं विजय हो गया, रोजी के सामने बैठा है कौन, विजय। तो विजय जो होगा रोजी के सामने, तो रोजी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई रोजी का जगह, रोजी के सामने विजय हो गया। फिर आगे कहा है बैठा, ठीक है। आगे कहा गया किस और निशा, किस और निशा, किस नहीं जो दोस्तों जो क्रिस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्रिस लिखा भी है ये। तो क्रिस और निशा एक दूसरे से तिरछे सामने बैठे हैं। अब दोस्तों क्रिस और निशा जो होंगे वो एक दूसरे से तिरछे सामने बैठे हैं, तो ये हमने क्रिस को मान लिया, और इधर हमने मान लिया दोस्तों निशा को मान लिया। यहाँ पे निशा एक दूसरे के तिरछे यानी विकर्णवत सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे कहा कि इल्व जो है शिल्पा के सामने है, जो मिशा के तुरंत दाएं है। अब शिल्पा के सामने कौन है दोस्तों, इल्व है। शिल्पा के सामने इल्व है, लेकिन जो भी कहा है इल्व जो है शिल्पा के सामने तो है, जो मिशा के तुरंत दाएं है। मिशा के तुरंत दाएं कौन है दोस्तों, शिल्पा। ये जो हमारा मिशा के तुरंत दाएं कौन होगा, शिल्पा। अब शिल्पा के सामने हमारा इल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों करें यानी कि शिल्पा, तो शिल्पा जो है किसके बाएं, मिशा के। तो यहाँ पे अगर हम मान लें दोस्तों, ये मिशा मान लिया इसको, और इसको मान लिया हमने यहाँ पे शिल्पा। तो दोस्तों मिशा यहाँ पे आप इसको मान लीजिएगा, ये हमने ड्रा हटा दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिशा के लिए बात कही गई, तो हमने मान लेते हैं, हम मानते हैं ये मिशा है। मिशा के तुरंत बाईं और कौन है दोस्तों, यहाँ पे शिल्पा। तो यहाँ पे हमने शिल्पा का नाम रख दिया, और शिल्पा के जस्ट सामने कौन है दोस्तों, यहाँ पे इल्व है। तो हमने यहाँ पे इल्व को रख दिया, किसको रख दिया दोस्तों, इल्व। तो अब आगे दोस्तों देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा और सही समझ दें ताकि आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये हैं हमारे इल्व हैं, तो यहाँ पे हमने ये इल्व को रख दिया। अब दोस्तों कौन बच रहा है हमारा, यहाँ पे बॉयज में एक बच रहा है, और फीमेल में हमारा एक बच रहा है, मेल में और फीमेल में एक बच रहा है। तो मेल में देख लीजिए दोस्तों क्रिस, इल्व, डैन, विजय, तो इतने हो गए। अभी बचा कौन है, अर्जुन। तो यहाँ पे हम किसको कर देंगे, इस लास्ट वाले में ये हो गया हमारा अर्जुन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो कौन बच रहा है, मिशा। ये हमारे कौन है, मिशा, शिल्पा, रोजी, निशा। तो मिशा, निशा, शिल्पा, पूजा भी बची है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, इस जगह पे मान लीजिए हम नीचे लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जगह कम है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे हो गई पूजा हो गई। तो अब दोस्तों हमने डायग्राम तो ड्रा कर लिया है। अब क्या करेंगे, इन्हीं डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो अब दोस्तों अगर जवाब हम देते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन कौन एक दूसरे के सामने तिरछे बैठे हैं। एक दूसरे के सामने तिरछे हैं, क्रिस और निशा हैं, अर्जुन और मिशा हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये अर्जुन और मिशा हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा अर्जुन और मिशा मैच कर रहा है दोस्तों, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस और निशा यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो अर्जुन और मिशा हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये अर्जुन और मिशा। 13 के बाद अगर दोस्तों देखें 14 नंबर, तो कहा गया शिल्पा के दाएं तीसरे कौन बैठी है। तो शिल्पा के दाएं तीसरे, तो शिल्पा के दाएं अगर देखें तो दायां इसका किधर हो जाएगा, 1 2 3। शिल्पा के दाएं तीसरे बैठी है निशा बैठी है। शिल्पा के दाएं तीसरे यहाँ पे निशा बैठी है। निशा ऑप्शन नंबर हमारा
14 का बी के साथ ही क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 15वां क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में जैसा कहता जाएगा हम वैसे करते जाएंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि यदि विजय इल्व की जगह, ये जो विजय है ये किसकी जगह पे आ जाए, इल्व की जगह पे आ जाए, तो हमने विजय को इल्व की जगह पे ला दिया। फिर कहा इल्व रोजी की जगह आ जाए, ये जो इल्व है ये किसकी जगह पे आ जाए, रोजी की जगह पे आ जाए, तो यानी कि इल्व हमारा इस रोजी की जगह पे आ जाएगा। फिर कहा गया है इल्व रोजी की जगह पर, इल्व रोजी की जगह पर और रोजी विजय की जगह पर, तो ये जो रोजी है ये इस जगह पे आ जाए, विजय की जगह पर आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आगे क्या करना है, यहाँ पे इल्व जो है रोजी हमारा विजय की जगह पर आ जाए, तो शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति, तो शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति कौन है, विजय है। तो विजय के शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा, तो विजय के बाएं दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, इस जगह पे रोजी बैठी है दोस्तों, तो रोजी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 15 के बाद अगर हम देखें, यहाँ पे 16 से 18 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना होगा और फिर बड़े ही आसानी से हम 16, 17 और 18 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि के, एल, एम, एन, ओ और पी बाएं से दाएं किसी भी क्रम में एक पंक्ति में बैठे हैं, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। अब फर्स्ट पॉइंट जो कहा गया कि ओ जो है एम के बाएं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कितने लोग हैं दोस्तों, 3 3 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लिया और यहाँ पे 6 लोगों की जगह पे हम बना के बैठाते हैं। कहा गया कि जो ओ होगा वो एम के बाएं बैठेगा, एम के बाएं कौन बैठेगा, ओ, यानी कि m के बाएं o है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कहीं m होगा तो m के बायां इधर आ जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं o होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर कहा गया कि l जो होगा, l बाएं छोर से दूसरा है, l जो होगा वो बाएं छोर से दूसरा है। तो दोस्तों बायां छोर हम जानते हैं ये होता है, तो ये बायां छोर होता है और ये दाहिना छोर होता है। बाएं छोर से दूसरा तो मान लेते हैं ओ हमारा पहले स्थान पे होगा, तो इसी से हम दूसरे स्थान पर किसको कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एल को कर दिया। यहाँ पे कहा एल बाएं छोर से दूसरा है, ठीक है। एल तथा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब दोस्तों एल और के बीच में, तो यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति और होगा और यहाँ पे कहीं होगा के होगा, तभी तो एल और के बीच में ये 2 व्यक्ति मिल जाएंगे हमको, ठीक है। एल और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं, 2 व्यक्ति हैं। फिर कहा गया कि पी एन की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है, पी जो होगा वो एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम n बना लें तो n के बाईं तरफ से दूसरे, तो n का बायां 1 2, तो यहाँ पे p आ जाएगा, यही बात कही है उसने। p जो होगा n के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है, तो n के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है और m तथा o के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, m और o के बीच में एक व्यक्ति l बैठा है। तो हमको अब यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जवाब देना है। कहा गया कि पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है। मध्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो पंक्ति के मध्य में हमारा m और p हो जाएगा। तो m और p यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे d के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 का देखा जाए तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, d ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से किस युग्म के व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो n और o बैठे हैं, या o और फिर दोस्तों कौन बैठा है, n बैठा है। तो यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे b के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 का देखा जाए तो कौन सा राइट हुआ दोस्तों, 17 का हमारा b के साथ ही क्वेश्चन राइट हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है इसी से रिलेटेड दोस्तों 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि p के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। p के स्थान के संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा सत्य है। l के बाएं दूसरा है, l के बाएं दूसरा है दोस्तों कौन, यहाँ पे p। तो ये दोस्तों जो बात कही गई है कि l के बाएं दूसरा है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमको कौन सा बताना, सत्य है। तो ये गलत कहा गया कि l के बाएं दूसरा है, तो ये तो दोस्तों हो गई बात गलत। यहाँ पे तो दाएं दूसरा है, इसने तो बाएं कह दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया हमारा गलत। अगला पॉइंट देखेंगे 18 का बी नंबर में कहा गया कि o के दाएं दूसरा है, o के दाएं दूसरा, p जो होगा कह रहा o के दाएं दूसरा, तो o के भी गलत है, ये भी गलत बात कह दी गई है। फिर अगला सी देखें तो l के दाएं दूसरा है।
अब यहाँ पे दोस्तों सही कहा है कि एल के दाएं दूसरा है, तो ये बात सत्य है, यानी कि सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 18 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 19 से 21 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब हमको फिर वैसे ही देना है। और यहाँ पे कहा गया है कि P, Q, R, S और T एक पंक्ति में आपकी तरह मुंह करके बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा डायग्राम में कहता जाएगा वैसे हम क्या करेंगे, इन लोगों को बिठाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे बिठा ले जाएंगे तो हमारा इन सारे क्वेश्चनों का हम जवाब बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, यहाँ पे एक P है, Q है, R है, S है और ये T है। एक पंक्ति में अपनी तरफ मुंह करके बैठे हैं। मान लीजिए ये एक हमारी पंक्ति है और इसमें हमको 5 लोगों को बिठाना है। यहाँ पे कहा गया कि S जो है T के ठीक बाद है। S जहां भी बैठेगा वो T के तुरंत बाद बैठेगा, तो T के तुरंत बाद हमने बिठा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे R दाएं से दूसरा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो R बनेगा वो R दाएं से दूसरा होगा। एक ये आ जाएगा तो ये दाएं से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बात हो गई हमारी। फिर आगे देखें तो R दाएं से दूसरा है और Q के बाद है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया, Q के बाद है, तो Q के बाद ये लीजिए, Q के बाद हमने कर दिया, Q के बाद R को कर दिया। फिर आ गया P अंतिम स्थान पर है। अब दोस्तों P हम यहाँ पे मान ले तो P हमारा अंतिम स्थान पर हो जाएगा और T के बाद है तो T के बाद दोस्तों हो भी जाएगा। तो ये बात हमारा डायग्राम बिल्कुल आसानी से बन गया। और यहाँ पे कहा गया मध्य में कौन है, तो मध्य में दोस्तों हमारे कौन है, S हैं। तो S हमारा दिया गया D पे, तो इसलिए देखा जाए तो 19 का D के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 20 नंबर में कहा गया कि बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा कौन है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो बायां हमारा हम जानते हैं ये होता है, तो बाएं से दूसरा हमारा T हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, T। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 20 का हमारा B के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 21, और ये हमारा इस प्रश्न का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया कि दाएं छोर पर कौन है, यानी कि प्रश्न संख्या 19 से 21 में ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया दाएं छोर पर कौन है, तो दोस्तों दाएं छोर पर हमारा कौन है, यहाँ पे Q बैठा है, यानी कि Q हमारा ऑप्शन नंबर B पे दिया गया है। इसलिए देखा जाए तो दोस्तों 21 का हमारा B के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 21 के बाद 22 नंबर देखा जाए तो क्या हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है 22 नंबर पे फिर हमको 22, 23, 24 यानी 3 क्वेश्चनों के जवाब देना है इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले कह दिया, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 22 से 24 नंबर तक के क्वेश्चनों को जवाब देना है। और यहाँ पे हमारा 7 छात्र दिया गया, J, K, L, M, N, O और P बाएं से दाएं एक पंक्ति में रैंडम क्रम में इस तरह से खड़े हैं कि ये हमारे पॉइंट लिखे गए हैं। इन्हीं पॉइंटों को हम पढ़ते जाएंगे और हमारा डायग्राम बनाते चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम ड्रा करेंगे लाइन, यानी कि पंक्ति बनाएंगे और इसमें कुल मिलाकर 7 व्यक्ति हैं। इन्हीं 7 व्यक्तियों को हमको यहाँ पे सेट करके रखना है। जैसे जैसे पॉइंट में कहता जाएगा वैसे वैसे हम रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया सबसे पहले पॉइंट में बात बता दी गई कि P, O, K और N किसी भी अंतिम छोर पर नहीं खड़े हैं, यानी कि ये अंतिम छोर हमारा मान लो ये है और ये है, यानी कि ये चारों व्यक्ति P, O, K और N ये अंतिम छोर पर नहीं खड़े हैं। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया कि J जो है वो P के बाईं बगल, J जो होगा वो P के बाईं बगल में है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि J जो होगा वो P के बाईं बगल है, तो हम क्या करेंगे, P के तुरंत बाईं बगल में हम J को कर दे रहे हैं, ये P बना दिया और P के बाईं बगल में हमने J को खड़ा कर दिया। ठीक है, किंतु कहा है J जो है P के बाईं बगल में तो है और O के दाईं बगल में है। ये जो P के बाईं बगल में हो गया, लेकिन O के दाईं बगल में है तो हमने O के दाईं बगल में कर दिया। M बीच में नहीं है, ये लीजिए एक नई बात बता दिया गया कि M बीच में नहीं है। ठीक है, M बीच में नहीं है, तो M बीच में नहीं होगा तो इसका मतलब इस छोर पे होगा, या तो यहाँ होगा या तो इधर होगा। दोस्तों मान लेते हैं अभी हम इधर ही मान लेते हैं, या फिर अभी आप इधर भी मान लीजिए, इन दोनों में से किसी एक छोर पे होगा। ठीक है, फिर कहा गया कि K जो है N के दाईं तरफ और L के बाईं तरफ में खड़ा है। K जो होगा वो N के दाईं तरफ और L के बाईं तरफ, के जो है N के दाईं तरफ, और तो ऐसा हम करते हैं कि N के दाईं तरफ हम K को खड़ा करते हैं। किसको खड़ा करते हैं दोस्तों, N के दाईं तरफ K को, तो यहाँ पे हमने N मान लिया, तो N के दाईं तरफ हमने K को खड़ा कर दिया। और फिर आगे कहा गया है कि मतलब K जो है N के दाईं तरफ हमने
के को खड़ा कर दिया, एल के बाईं तरफ है तो यहाँ पे इसका मतलब कौन होगा, एल होगा, तभी तो के बाईं तरफ आएगा, इसका मतलब वहां पे हमारा क्या होगा, एम नहीं होगा, एम हमारा यहीं पे होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बना लें, एल बना लें, तभी तो एल के बाईं तरफ हो जाएगा, एन के दाईं तरफ हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए 7 लोग हो भी रहे हैं। सबसे पहले एम हुआ, ओ हुआ, जे हुआ, पी हुआ, एन हुआ, के हुआ और ये एल हुआ, इतने सारे लोग बन गए। अब हमको यहाँ पे ये करना है कि कौन पंक्ति के मध्य में है, मध्य में हमको बताना है। दोस्तों देखें तो मध्य में हमारा पंक्ति के कौन हो जाएगा, पी है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 22 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों अगर हम 23 नंबर देखें तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया कि पंक्ति की बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन खड़ा है, पंक्ति के बाईं ओर से 5वें स्थान पर, तो पंक्ति का बाईं ओर अगर हम देखें दोस्तों तो बाईं ओर से 5वें स्थान पर तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा। तो देखा जाए तो 23 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि ओ के ठीक बाईं ओर कौन सा छात्र है, ओ के ठीक बाईं ओर कहा गया तो ओ के ठीक बाईं ओर हमारा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहां भी हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला दिया गया 25 से 27 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है और हमको आंसर निकालना है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। कहा गया कि 6 कार बता दी गई, कार कौन कौन सी बता दी गई है, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, पार्किंग प्लाट में बाएं से दाएं क्रम में बाएं से दाएं क्रम रहित तरीके से खड़ी हैं, तो ए ऑप्शन में बताया गया टी एकदम दाएं छोर पर खड़ी है, वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से 1 कार दूरी पर खड़ी है, एक्स टी के तुरंत बाएं और एस से 3 कार दूरी पर खड़ी है। अब हमको दोस्तों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डायग्राम ड्रा करना है और फिर इनके जवाब देना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रा करने का प्रयास, तो दोस्तों डायग्राम ड्रा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 लोग हैं, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 6 लोगों के लिए हमने क्या किया, एक टेबल ड्रा किया और अब इसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट पढ़ते जाएंगे और इनको पॉइंट में इनका प्लेस वैल्यू रखते चले जाएंगे। कहा गया टी एकदम दाएं छोर पर खड़ी है, टी जो होगा एकदम दाएं छोर पर खड़ी, तो इसका मतलब दाएं छोर ये है, तो यहाँ पे हमारी टी क्या है, खड़ी है। फिर कहा गया कि वी जो है वाई के तुरंत दाएं, v जहां कहीं भी होगा वो y के तुरंत दाएं, तो मान लेते हैं y यहां होगा तो y के तुरंत दाएं हमारा कौन हो जाएगा, इस जगह पे v आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे v को पुट कर दिया। और w से 1 कार दूरी पर, और w से 1 कार दूरी पर कौन, यहाँ पे w से 1 कार दूरी पर v हो, यानी कि हमने यहाँ पे w अभी तो 1 कार दूरी पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 1 कार दूरी पर खड़ी है, x जो है x t के तुरंत बाएं, x जो होगा वो t के तुरंत बाएं, तो यानी कि t के तुरंत बाएं यानी कि x यहाँ पे रख दिया जाए तभी तो t के तुरंत बाएं हो जाएगा, ठीक है, तुरंत बाएं। और s से 3 कार दूरी पर, s से 3 कार दूरी पर, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम s मान लें तो 3 कार देख लीजिएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 कार दूरी पे हमारा कौन मिल जाएगा, x यहाँ पे मिल जाएगा। यही कहा गया x जो है t के तुरंत बाएं और s से 3 कार दूरी पर, 3 कार ये हो गई, इनके दूरी पर ये हमारा x मिल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम तो हमारा दोस्तों ड्रा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इन सब का वैल्यू वो मतलब आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमको सत्य कथन की जानकारी करनी है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा, कहा गया कि t और v के बीच में 2 कारें खड़ी हैं, t और v के बीच, तो देख लीजिए दोस्तों t हमारा ये है और v हमारा ये है, इसके बीच में तो 1 कार है, यहाँ पे इसने कहा लेकिन 2 कार है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा गलत। फिर कहा गया है कि x और y के बीच में 1 कार खड़ी है, x और y के बीच में ये हमारा y है, x और y के बीच में हमारी 1 कार खड़ी है, ये दोस्तों वास्तव में ये बात सत्य है, यानी कि देखा जाए तो 25 का b के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। फिर कहा गया कि w किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है, w जो है किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है, तो s कार के तुरंत दाएं खड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 26 का a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 27 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि x के तुरंत बाएं कौन सी कार है, x के तुरंत बाएं हमारी v नंबर की कार है, यानी कि देखा जाए तो 27 का
ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 27 के बाद अगर देखें हमारा 28 से 30 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया कि एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे क्रमवार स्थित हैं अनियमित क्रम में, बाईं से दाईं ओर ऐसे की, बाईं से दाईं ओर ऐसे की, यानी कि लिखा है कि बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है। अब दोस्तों बाघ को जहां कहीं भी रखा जाएगा वो हाथी के तुरंत बगल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हाथी रहा होगा और इस जगह पे हमारा ये बाघ रहा होगा। हमने हाथी के तुरंत बाद बाघ को कर दिया। फिर आगे कहा गया कि शेर को बंदर के बगल में रखा गया है। शेर को जो होगा वो बंदर के बगल में रखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे बंदर हमने मान लेते हैं बंदर के बगल में शेर को रखा गया, तो हमने यहाँ पे शेर को रख दिया। फिर आगे कहा गया है कि शेर को बंदर के बगल में रखा गया है। मोर बंदर और बाघ के बीच में है, तो बंदर और बाघ के बीच में कौन हो जाएगा, यहाँ पे मोर हो जाएगा, तो हमने मोर कर दिया। अब फिर कहा गया शेर का पिंजरा मोर की बाईं ओर है। शेर का जो पिंजरा है मोर के बाईं ओर है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मोर के बाईं ओर शेर का पिंजरा है। तो कहा गया मोर का पिंजरा है। अब जो ये मोर का पिंजरा है ये क्या है, बाएं से चौथा गलत। फिर कहा गया दाएं से तीसरा, दोस्तों बिल्कुल सही है, दाएं से तीसरा, अच्छा मोर का, तो ये भी दोस्तों भी क्या है हमारा गलत हो जाएगा, दाएं से तीसरा भी नहीं हो रहा है। फिर कहा गया दाएं से चौथा, दाएं से तीसरा कहा है ना दोस्तों यहाँ पे, तो दाएं से तीसरा तो हमारा सही है ना, तो दाएं से तो इधर चलेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे दाएं से तीसरा, तो यही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 1 2 दाएं से तीसरा, तो इस पॉइंट को भी ले लिया जाएगा 1 2 3, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 28 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कौन सा पिंजरा दाईं ओर है, कौन सा पिंजरा दाईं ओर है। अब दोस्तों दाईं ओर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहा गया कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है। सबसे दाईं ओर हमारा किसका पिंजरा है दोस्तों, यहाँ पे हाथी का पिंजरा है, यानी कि 29 का देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अभी 30 नंबर बाकी है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें कहा गया कि यदि मोर के पिंजरे को वहां से हटा दिया जाए, ठीक है, इस मोर के पिंजरे को कह रहा है वहां से हटा दिया जाए और केवल 4 पिंजरे बचते हैं, तो मान लीजिए इसको जब हटा देंगे तो ये 4 पिंजरे आपके बचते हैं, तो दाएं से तीसरा पिंजरा किसका होगा। अब दाएं से तीसरा पिंजरा, अब दोस्तों दाएं से तीसरा पिंजरा देखें तो 1 2 3 किसका होगा, यहाँ पे बंदर का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 30 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 30 का हमारा कौन सा राइट हुआ, डी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 30 तक तो हमने हल कर लिया दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं, तो अब दोस्तों यहाँ पे 5 बता दिया गया, नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद। 5 ये हैं अलग अलग कलर के हैं और इनको बताया गया है कि अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं कि अब यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए, इन्हीं तीनों पॉइंटों को पढ़ करके हम इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया है कि जहां कहीं भी काला बॉक्स होगा वो अंतिम छोर पर नहीं होगा, ठीक है। फिर कहा गया कि सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। सफेद बॉक्स दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे पहला होगा, इस जगह पे दूसरा होगा, तो यहाँ पे तभी तो दाएं छोर से दूसरा है, तो हमने दाएं छोर से दूसरे जगह बिठा दिया। फिर आगे कहा गया कि लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। अब यहाँ पे कहा गया लाल और काले बॉक्स के बीच में, अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि लाल और काले, तो यहाँ पे लाल और काला, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों काला मान लें और इधर हमने मान लिया लाल मान लें, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स, तो लाल और काले के बीच में 2 बॉक्स, तो एक तो सफेद का हो गया, एक अभी इस जगह पे कोई और आएगा, ठीक है, ये हो गया 2 बॉक्स। फिर आगे कहा है सफेद बॉक्स एवं दाएं छोर से दूसरा, अच्छा
यहाँ पे कहा गया काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स। नीले और लाल बॉक्स के बीच में ना, यहाँ पे कहा गया है कि लाल और काले बॉक्स, तो यहाँ पे लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स तथा नीले लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लाल और काला, तो यहाँ पे लाल हमारा ये दिया गया है, काला हमारा ये दिया गया है, काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स, तो यहाँ पे दोस्तों 2 बॉक्स हो भी रहे हैं, तथा नीले और लाल बॉक्स। अब दोस्तों नीला और लाल बॉक्स, तो यहाँ पे अगर हम नीला मान लें, क्या मान लें दोस्तों, नीला, हमने नीला लिख दिया, तो दोस्तों ये जो नीला लिख दिया है, तो इस नीले और लाल के बीच में कह रहा है 1 बॉक्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नीला और ये लाल के बीच में 1 बॉक्स हो गया, ठीक है, के बीच में 1 बॉक्स। बाएं से पहला कौन सा बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के 2 2 4 हो गए, अभी हमको भरना कितना है, 2 2 4 1 5, अभी एक कोई बच रहा है दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा बच रहा है, अगर देखा जाए तो काला नीला, सफ़ेद लाल। अब बचा कौन सा, यहाँ पे देखें तो नीला हो गया हमारा, हरा हो गया, हरा बाकी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम हरा को भी रख लेंगे, तो हरा को दोस्तों हम इस साइड पे रख ले रहे हैं, यानी कि इस कोने पे। अब हम इस क्वेश्चन का हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि 31 नंबर है, बाएं से पहला कौन बॉक्स है, बाएं से पहला बॉक्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 32 का क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि लाल हो जाएगा। कि फिर यहाँ पे बाएं से पहला कौन सा स्थान है दोस्तों, तो बाएं से हमारा पहला स्थान लाल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 32 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा है। तो दोस्तों काला बॉक्स देख लीजिए बाएं से दूसरा है, तो अगर है तो ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा काला बॉक्स जो है हमारा निम्नलिखित में, हाँ काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, यानी कि 32 नंबर का अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के इसका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, हमारा 32 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो बाएं से हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 32 के बाद अगर 33 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, हरा नीला और फिर काला और लाल। तो पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, अब दोस्तों पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे नीला, तो नीला हमारा ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन नंबर में दिया गया 34 से 36 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर बताने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि फोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं, सचिन राम के बाईं ओर और बिंदु के दाहिनी ओर है, मोंटी राम के दाहिनी ओर, रोनी राम और मोंटी के बीच में है। तो पांचों लड़कों के बैठने का क्रम निम्न होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसने डायग्राम भी बना के दिखा दिया है, और ये कैमरामैन है और ये पांचों व्यक्ति एक बेंच पे बैठे हैं और कैमरामैन की फोटो ले रहा है। तो हमको इनके अकॉर्डिंग अब ये सब कुछ बना है, हम यानी कि दोस्तों अब हमको यहाँ पे इन्हीं डायग्राम को देख करके हमको 34, 35 और 36 नंबर के क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर देखें 34 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया, कहा गया है कि तस्वीर में बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है। अब दोस्तों बाएं से दूसरे नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाएं हम जानते हैं कि बायां हम जो इधर से होता है ये हमारा कौन सा होता है, बायां, यानी कि बोले तो लेफ्ट होता है, और इधर से देखें तो दायां यानी कि ये राइट होता है। तो बाएं से दूसरा पूछा है, तो बाएं से दूसरा इस जगह पे कौन सा दिख रहा है हमको दोस्तों, सचिन दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 34 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया कि फोटो के दाहिनी से दूसरा कौन है। अब दोस्तों दाहिनी तरफ से हम जानते हैं कि ये साइड होता है, तो दाहिने से दूसरे कौन हो जाएगा, यहाँ पे रोनी हो जाएगा। तो रोनी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 35 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि फोटोग्राफ के बीच में कौन सा है। अब फोटोग्राफ में के बीच में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये बीचों बीच में कौन सा दिख रहा है, राम दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राम, यानी कि 36 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 37 नंबर से लेकर के हमको 39 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। और इसमें कहा गया है कि भूरी, नीली, काली, वायलेट, सफेद, इंडिगो और पर्पल रंगों की 7 बोतलें बाएं से दाएं एक पंक्ति में अनियमित क्रम से इस प्रकार रखी हुई हैं कि, अब दोस्तों ये कुछ पॉइंट बता दिए गए हैं 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक करके ये जो पॉइंट बताए गए हैं, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम उन 7 बोतलों को रखेंगे और रख करके जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा वैसा हम लोग बताते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया सबसे पहले सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं है। सबसे एक पहली बात तो यहाँ पे ये बताया कि सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहीं पे डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, ये एक हमने पंक्ति बना लिया और यहाँ पे 7 बोतलों को हमको रखना है। अब एक बात इसने ये मेन बता दी है कि सफेद बोतल और पर्पल रंग की बोतल जो होगी वो किसी भी छोर पर नहीं होगी, ना तो इस छोर पर होगी ना तो इस छोर पर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और वहां पे फिर अगले पॉइंट में यहाँ पे कहा है कि भूरी बोतल वायलेट बोतल के तुरंत दाएं और सफेद बोतल के तुरंत बाएं है। अब ये लीजिएगा, यहाँ पे क्या कह दिया कि जो भूरी बोतल होगी, तो पहले हम क्या करते हैं, कहीं पे भूरी बोतल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे ये भूरी बना लिया, मान लीजिए इस जगह भूरी बोतल हो गई। अब ये कहा कि भूरी बोतल जो होगा वायलेट बोतल के तुरंत दाएं। अब यानी कि वायलेट बोतल के तुरंत दाएं, तो वायलेट हमको दोस्तों इधर रखना होगा या फिर इधर रखना होगा। तो अब आप लोग ये डिसाइड करिएगा कि जब भूरी बोतल इस जगह पे हम रख देंगे तो वायलेट बोतल अगर हम इधर रखेंगे तभी तो इसका दाहिना तुरंत भूरी पड़ जाएगा। तो हम इधर क्या रख दें, इधर हमने रख दिया वायलेट रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने वायलेट बॉटल रख दिया। ये हो गया वायलेट। तभी जाकर के दोस्तों ये वायलेट के तुरंत हमारे दाहिनी तरफ भूरी आ जाएगा। ठीक है, भूरी बोतल वायलेट बोतल के तुरंत दाएं और सफेद बोतल के तुरंत बाएं। अब इधर हम क्या रख दे दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिएगा हमने इस जगह पे हमने सफेद रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, यहाँ पे सफेद रख दिया, तभी जाके सफेद के तुरंत बाएं हमारा भूरी हो जाएगा। और एक बात क्वेश्चन में ये भी कहा था फर्स्ट पॉइंट पे, सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं होंगी। तो अभी यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे हमारा वायलेट साइड में आ गया है, यानी कि सफेद और पर्पल नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमारी सही है। अब क्या करते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। हमने 2 पॉइंट को तो ये पढ़ करके इनके जवाब दे दिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट कहा गया कि सफेद, वायलेट और भूरी बोतल केंद्र में नहीं है। अब ये बता दिया गया कि सफेद बोतल जो है, वायलेट बोतल जो है और ये भूरी बोतल जो है ये केंद्र पर नहीं है। तो यानी कि बीच में नहीं होंगे, एक ही दिशा में, तो ये लेफ्ट साइड में होंगे या तो फिर ये राइट साइड में होंगे। दोस्तों तो हमने इनको एक साइड में बना ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहा गया कि काली बोतल पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कि काली बोतल को हमको ऐसी जगह पे रखना है कि वो पर्पल बोतल के तुरंत दाएं हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इस जगह पे हमने काली बोतल रख दिया। काली बोतल जो होगी किसकी बोतल के तुरंत बाएं है, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसने कहा है काली बोतल पर्पल बोतल के। तो इस जगह पे यहाँ पे हमने मान लीजिए काली होगी, इस जगह पे हम मान लेते हैं ये पर्पल हमने कह लिया। तो पर्पल के तुरंत बाएं हो जाएगा, पर्पल के तुरंत बाएं हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, अभी हमने गलत रख दिया पर्पल को। अब अगर पर्पल को हम यहाँ पे रखेंगे तो पर्पल के तो तुरंत दाएं हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पर्पल बोतल के तुरंत बाएं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पर्पल रखा है वो गलत रख दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और पर्पल को हम इधर रख देंगे, यानी कि इस जगह पे पर्पल को रखेंगे। यहाँ पे कहीं हम पर्पल जब रखेंगे तब जाके पर्पल के तुरंत बाएं हमारा काली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्या, पर्पल लिख दिया। तो ये बात हो गई। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। यहाँ पे अगला पॉइंट में कहा गया है नीली बोतल ना तो अंतिम से पहली वाली बोतल है और ना ही किसी छोर पर है। अब देखिए यहाँ पे इसने नीली बोतल, अब दोस्तों टोटल 7 बोतल थी, तो 7 बोतल में 3 2 5 बोतल हमारी हो चुकी हैं और 1 बोतल अभी हमारी 2 बोतल बच रही हैं। तो 2 बोतल कौन कौन सी बच रही हैं, एक तो हमारी नीली बच रही है और एक दोस्तों हमारी कौन सी बच रही है, एक हमारी बच रही है इंडिगो बच रही है। ये यानी देखा जाए दोस्तों तो एक हमारी ये नीली बोतल बची रखने के लिए और हमारी एक बची इंडिगो रखने के लिए बची। अब यहाँ पे अगला पॉइंट, जब 5वां पॉइंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में बात आ जाएगी। 5वां पॉइंट, नीली बोतल ना तो अंतिम से पहले वाली बोतल, अंतिम से पहले वाली तो यहाँ पे काली हो जाएगी, यानी कि और इधर से वायलेट से भूरी हो जाएगी।
ना तो अंतिम से पहले वाली बोतल है और ना ही किसी छोर पर है। इस छोर पे देखें तो वायलेट है, इस छोर पर देखें तो पर्पल है, किसी भी छोर पर नहीं है। एक बात ये हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीली बोतल हो जाएगी वो कहाँ पे हो जाएगी हमारी, यहाँ पे बीच में हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी ये नीली बोतल बन जाएगी, ठीक है। और एक जो हमारी बची यहाँ पे, अब जो हमारे लास्ट में जो बच रही है दोस्तों वो इंडिगो बच रही है। तो इंडिगो को हम क्या कर देंगे, इसने स्टार्टिंग में ही कह रखा है कि सफेद और पर्पल रंग की बोतलें किसी भी छोर पर नहीं है। अभी तो ये हमारी पर्पल कलर की जो बॉटल है ये छोर पर पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या करें, इसी को हम और बढ़ा करके यहाँ पे कहीं कर दें इंडिगो, तो ये हमारा छोर से हट जाएगा। छोर में कौन आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोस्तों ये इंडिगो रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, ये इंडिगो को रख दिया। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम, हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब अगर इसी को हम बनाना चाहें तो मैं और आपको अच्छे से बना करके दिखा देता हूँ। वैसे तो अच्छे से दिख ही रहा दोस्तों। सबसे पहले हमारा ये हो गया वायलेट हो गया। फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो हमारा है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबसे पहले वायलेट कर दिया और ये हमारा हो गया वायलेट कलर की बोतल रख दी गई। फिर उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भूरी बोतल रख दी गई। भूरी के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे सफ़ेद रख दी गई है। सफ़ेद के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो नीली रख दी गई है। नीली के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारी काली बॉटल रख दी गई है। काली के बाद देखें तो हमारा यहाँ पे पर्पल बॉटल रख दी गई है। पर्पल के बाद अगर देखें तो इंडिगो रख दी गई है, इंडिगो। तो अब ये तो दोस्तों हमारी इतनी सारी ये सारी बोतलें रख दी गई हैं। एक बोतल, ये दो बोतल, तीन बोतल, 4, 5, 6 और ये 7। अब बस दोस्तों इसी को देख करके आप क्या करेंगे, आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि पंक्ति के बीच में कौन सी बोतल है। तो पंक्ति के बीच में दोस्तों यहाँ पे हमारी कौन सी बोतल है, ये हमारी नीली बोतल है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 37 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 37 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमको कथन सही वाला बताना है। कहा गया है कि इंडिगो बोतल पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है। इंडिगो बोतल जो है पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है, पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है। तो ये तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे हमारा गलत कह रहा है। कौन सा कथन सही है, तो इसने कहा है कि इंडिगो जो बोतल है वो पर्पल बोतल के तुरंत दाएं हो रहा है। इसने तो बाएं यहाँ पे कह दिया है। तो पहला ए ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत। अगला बी देखें तो बी में कहा गया कि नीली बोतल पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है। जो नीली बोतल है यहाँ पे हमारी वो कह रहा पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है। तो ये भी गलत कह दिया गया। तो पर्पल बोतल के तुरंत बाएं तो काली है यहाँ पे दोस्तों ना, तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया गलत। अगला देखेंगे, फिर कहा कि भूरी और काली बोतलों के बीच में। अब देख लीजिए दोस्तों, भूरी और काली बोतलों के बीच में, यानी कि भूरी ये हो गया, काली ये हो गया। भूरी और काली बोतलों के बीच में कम से कम 5 बोतलें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो कम से कम 2 ही बोतलें दिख रही हैं, सफेद और नीली। तो ये भी इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अगला डी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि काली बोतल नीली बोतल के तुरंत दाएं है। अब जो ये काली बोतल है नीली बोतल के तुरंत दाएं है, ये बात उसने सही कही है कि नीली बोतल के तुरंत दाएं हमारी काली बोतल हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 38 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दाएं और बाएं छोर की बोतलें हैं। अब दोस्तों दाएं छोर की और बाएं छोर की बोतलें हमारी कौन कौन सी हैं। दाएं छोर की बोतलें हमारी देखें तो इंडिगो है और बाएं छोर की हमारी वायलेट है। तो इंडिगो और वायलेट यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 39 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 39 के बाद अगर हम देखें 40 से 42 नंबर तक के क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है। जिनेश सबसे छोटी व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। प्रीतेश सुरेश से लंबा है लेकिन जिनेश से छोटा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे एक नाम दे दिया गया, सुरेश दे दिया गया, रमेश दे दिया गया, राकेश दे दिया गया, जिनेश दे दिया गया। और फिर उसके बाद देखा जाए तो राकेश तो हो ही चुका है, प्रीतेश अभी हमारा हो गया, और फिर एक बात देखें तो सुरेश तो हो ही चुका है, और फिर एक यहाँ पे देखा जाए जिनेश हो गया। कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों देखें तो हमारे कितने लोग हो गए, 6 लोग दिख रहे हैं। तो हम इनको नाम अगर लिख लें दोस्तों तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा हो गया सुरेश, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया दोस्तों, हमने सुरेश लिख दिया।
फिर उसके बाद सुरेश के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हो गया रमेश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रमेश लिख दिया। रमेश के बाद देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा राकेश, तो हमने यहाँ पे राकेश लिख दिया। राकेश के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारा हो गया जिनेश, तो हमने यहाँ पे जिनेश लिख दिया। फिर उसके बाद प्रीतेश, तो हमने यहाँ पे प्रीतेश लिख दिया। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रीतेश के बाद हमारा बन रहा है एक जिनेश, तो जिनेश तो हमारा पहले ही हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे जिनेश हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों हमारे 5 ही व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 5 व्यक्तियों के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। हमने नाम तो लिख ही लिया है। कहा गया है सुरेश रमेश से लंबा है। अब दोस्तों जो ये सुरेश होगा वो किससे लंबा है? रमेश से लंबा है। तो हम रमेश से क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ये लीजिएगा, सुरेश जो है रमेश से लंबा है, जो कि राकेश से छोटा है। राकेश से छोटा कौन है? सुरेश, यानी कि राकेश हमारा सुरेश से भी लंबा हो जाएगा। ये लीजिए, हमने लंबा कर दिया है। फिर आगे कहा गया है जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है। अब जो जिनेश होगा वो जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा उससे लंबा होगा। ठीक है, से लंबा है, लेकिन राकेश से छोटा है। यानी कि राकेश से जिनेश क्या है? जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है, लेकिन राकेश से छोटा है। तो राकेश से हम क्या कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। अभी सबसे छोटा व्यक्ति समझ में आएगा तो उसको भी और छोटा कर देंगे। ठीक है, फिर आगे कहा गया है लेकिन राकेश से छोटा है। कहा है कि प्रीतेश सुरेश से लंबा है। अब जो यहाँ पे प्रीतेश हमारा दिया गया है, ये प्रीतेश हमारा किससे बताया गया है? लंबा है, सुरेश से लंबा है। तो ये लीजिए, हमने थोड़ा सा क्या किया दोस्तों, सुरेश से लंबा कर दिया। यहाँ पे हमने प्रीतेश को सुरेश से लंबा कर दिया। ये लीजिए कि यहाँ पे हमने प्रीतेश को सुरेश से लंबा कर दिया। प्रीतेश को सुरेश से लंबा कर, लेकिन जिनेश से छोटा है। यानी कि प्रीतेश जो है सुरेश से तो लंबा है, लेकिन जिनेश से छोटा है। अब दोस्तों इस जगह पे बात ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा यहाँ पे प्रीतेश है वो जिनेश से, प्रीतेश सुरेश से लंबा है। प्रीतेश को तो हमने सुरेश से लंबा कर दिया, लेकिन जिनेश से छोटा है। तो कहीं ना कहीं जिनेश तो हमारा फिर और बड़ा होगा ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हो गया, ये सबसे बड़ा राकेश कर दिया, जिनेश इसके बाद कर दिया। फिर 3rd नंबर पे हमारा प्रीतेश आ जाएगा, फिर सुरेश आ जाएगा। और फिर अगर देखें तो हमारा सबसे छोटा यहाँ पे जिनेश से छोटा है। ठीक है, लेकिन जिनेश से छोटा है। तो यानी कि सबसे छोटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगला कुछ हमारा ये ऐसे डायग्राम बनेगा। और पॉइंट में यहाँ कहा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है कि सबसे छोटा कौन होगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे छोटा व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा रमेश। अभी हमको यहाँ पे सबसे छोटा दिखने लगा, तो रमेश हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो कहा गया कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, सुरेश जिनेश से लंबा है। ये जो सुरेश है जिनेश से लंबा है, सुरेश जिनेश से लंबा है, तो गलत कह दिया गया। सुरेश जो है जिनेश से तो छोटा है। फिर कहा गया प्रीतेश राकेश से छोटा है। ये जो प्रीतेश है राकेश से छोटा है। हाँ, यहाँ तो छोटा दिख रहा है दोस्तों, प्रीतेश जो है राकेश से छोटा बिल्कुल दिख रहा है। प्रीतेश जो है राकेश से छोटा है, ये बात यहाँ पे सत्य हो गई। यानी कि देखा जाए तो प्रीतेश राकेश से छोटा है। फिर कहा गया जिनेश राकेश से लंबा है। अगर अगला पॉइंट देखना चाहें आप तो देख लीजिएगा, लेकिन सही तो हमारा यहाँ पे 41 का बी ही हो चुका है। यहाँ पे देखें तो जिनेश राकेश से लंबा है, जिनेश जो है राकेश से लंबा है, तो गलत बात कह दी गई। राकेश सबसे लंबा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। फिर कहा रमेश प्रीतेश से लंबा है। रमेश कह रहा प्रीतेश से लंबा है, तो बिल्कुल गलत कह दिया। रमेश तो बिल्कुल छोटा है, तो ये भी गलत है। यानी कि बी ऑप्शन देखा जाए 41 का हमारा बिल्कुल राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि जयेश जो सुरेश से लंबा है इनमें शामिल होता है और यदि इन सबको अवरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से चौथे स्थान पर कौन होगा। जयेश जो है सुरेश से लंबा है और इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, इसने ये मेन बात कही है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने जयेश नाम लिख दिया और ये जयेश को हमने क्या कर दिया, सुरेश से लंबा कर दिया। हमने सुरेश से लीजिएगा लंबा बना दिया। अब क्या करेंगे इसमें यहाँ पे, अब आगे कहा गया है कि यदि इन सबको अवरोही क्रम में रखा जाए। अब दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है कि बड़े से छोटे क्रम में होता है। तो यहाँ पे बड़े से छोटे क्रम में देखेंगे तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, हमको ये बात। तो अब जब दोस्तों इनको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे यानी कि बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा देखेंगे तो यहाँ पे राकेश मिल जाएगा, फिर जिनेश मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी हमारी बात कंफ्यूजन में आ जाएगी कि प्रीतेश या जयेश में कौन बड़ा हो जाएगा। ये प्रीतेश मान लो ये हमारा जयेश है, तो ये जयेश और प्रीतेश में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हमारा 43 से 44 यानी नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको बताना है। इसमें कहा गया है आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। अब वो 5 लड़कियों के नाम बता दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, रूही, मनाली और क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी हैं। मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है, यहाँ पे ध्वनि हो गई, अब मनाली और तान्या हो गई। तो यहाँ पे हमको इस जैसे जैसे बताता गया उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं और जब डायग्राम बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन के जवाब भी हम बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा कि रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के, ये जो ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी हैं, ऊर्जा के, तो यहाँ पे मान लीजिए ऊर्जा हमने ये बना लिया, ऊर्जा के दाएं व बाएं, तो रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं, तो दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, रूही हो जाएगी। तो ऊर्जा के दाएं हमारा इधर आ जाएगा, तो इधर हमारा हो गया रूही हो गया। ऊर्जा के बाएं कौन कहा गया, मनाली, तो ऊर्जा के बाएं और हमने यहाँ पे कर दिया मनाली को कर दिया, यहाँ पे हो गई मनाली। फिर अगर आगे हम जाके देखें दोस्तों तो यहाँ पे कहा है दाएं बैठी है, मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है, मनाली व तान्या। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम किसको कर दें, तान्या को कर दें और यहाँ पे हमने ध्वनि को कर दिया, तभी तो मनाली और तान्या के बीच में ध्वनि बैठी है तो ध्वनि हो जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम हो गया दोस्तों। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले कहा गया तान्या के दाएं कौन बैठी है, तो तान्या के दाएं हमारी कौन बैठी है, यहाँ पे ध्वनि बैठी है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 43 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। अगला देखेंगे 43 के बाद 44 नंबर कहा गया इनके बीच में कौन बैठी है, तो बीच में यहाँ पे बैठी है मनाली, बीचों बीच में कौन बैठी है दोस्तों, मनाली। तो मनाली ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, तो यहाँ भी 44 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हमारा कहा गया 45 से 47 तक के क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। और यहाँ पे कहा गया कि 7 छात्र SYORHT व I एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं। फिर कहा गया कि T के बाएं से दूसरे और Y के बाएं से 5वें पर I खड़ा है, S के दाएं से तीसरे पर R है तथा R के तुरंत बाएं O है, दाएं सिरे पर Y है, बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर इन सारे 7 व्यक्तियों को जो कतार में इनको बिठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि टी के बाएं से दूसरे, अब क्या करेंगे, टी के बाएं से दूसरे, टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें, ध्यान से देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे टी मान लिया, टी के बाएं से दूसरे। अब दोस्तों टी के बाएं से दूसरे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाएं से दूसरे, तो यहाँ पे कौन है इस जगह पे, कौन हो जाएगा इस जगह पे, हमारा ये आई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आई को कर दिया, ये मान लीजिएगा एक ऐसी हमारी ये लाइन पड़ी हुई है, इसी कतार पे हमको इसमें पंक्ति में बिठाना है। तो यहाँ पे हमारा ये टी के बाएं से दूसरे हमने यहाँ पे ये मान लिया, टी के बाएं से दूसरे ये हो गया। और फिर बाद में कहा टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें, अब वाई के बाएं से 5वें अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा कुल मिला के। अब यहाँ पे हम देखें तो y के बाएं से 5वें इसने कहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5वें, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा ये 1 5 और यहाँ पे ये आएगा y के बाएं से 5वें, तो y को अगर हम यहाँ पे रख दें, अब इसके 5वां हमारा i होगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इस जगह वाला 4 हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y को हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कहा गया इसके दाएं से तीसरे, अब इसके दाएं से तीसरे पर R है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम इस जगह पे बना दें तो इसके दाएं से तीसरे R, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा R आ जाएगा, हमने यहाँ पे R रख दिया, तथा R के तुरंत बाएं O है, तो R के तुरंत बाएं O यानी कि इस जगह पे O आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे O रख दिया। फिर आगे कहा गया है, अभी आगे कहा गया है तो यहाँ पे फिर दाएं सिरे पर Y है, दाएं सिरे पर कौन है दोस्तों, y है, तो यहाँ पे दाएं सिरे पे देख लीजिए हमारा y हो भी रहा है।
अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने बच रहे हैं, यानी कि 3 2 6 हो चुके हैं, अभी एक व्यक्ति कोई बच रहा है। अब वो व्यक्ति जो बचेगा तो उसको हम कहीं यानी कि इस कोने पे रख देंगे, इधर बढ़ा के रख देते हैं। देखते हैं हमारा क्या बच रहा, SYO अभी H नहीं हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब H को हम क्या कर देंगे, H इस छोर पे रख देंगे, क्योंकि इस छोर पे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि उसने पहले ही बता रखा है कि दाएं सिरे पर Y है, तो दाएं सिरे पे हमने Y को कर दिया, तो इसका मतलब बाएं सिरे पे हमारा कौन हो जाएगा, H हो जाएगा, तो हमने H को कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन है बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, तो बाएं सिरे पर हमारा H खड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 45 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, कहा गया अधिकतम एक व्यक्ति डॉट डॉट के बीच खड़ा है। अधिकतम एक व्यक्ति किन के बीच खड़ा है, H और R के बीच में। देख लीजिए दोस्तों, H और R के बीच में तो अधिकतम यहाँ पे 4 व्यक्ति हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, एक व्यक्ति की बात कही है। फिर T और Y के बीच में, तो T और Y के बीच में तो 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो ये भी पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। O और S, तो O और S ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। देख लीजिए O और S के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे जो कतार है, इस कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। तो कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, तो यानी कि कतार के अगर बीच में देखें दोस्तों, तो बीचों बीच में हमारा टी खड़ा है। तो फिर कहा है कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर, इसके तुरंत बाद दाईं ओर अगर हम देखें तो दायां हमारा इधर हो जाएगा। दाईं ओर कौन खड़ा है, तो दाईं ओर दोस्तों हमारा यहाँ पे O खड़ा है। इसके तुरंत बाद दाईं ओर हमारा कौन खड़ा है, O, तो O ऑप्शन हमारा डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों देखा जाए तो 47 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे हमारा इस बार 48 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है, यानी कि इसी क्वेश्चन का अगर हम जवाब देते हैं दोस्तों तो हमारा ये 50 क्वेश्चन नंबर की सीरीज हमारी ये हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा गया कि कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं, तो हमको इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ क्या कहा गया, कुछ लड़के और लड़कियां हैं, टोटल मिलाकर के ये नहीं बताया गया, टोटल ये बता दिया गया कि टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर टोटल कर दिया जाता है तो 35 हो जाते हैं, और उन्हीं 35 में से ये बताया गया कि कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। लेकिन एक बात ये बताई गई, पहली लड़की, तो मान लेते हैं लड़की को हम गर्ल से और बॉयज को हम यहाँ पे बी से डिनोट करेंगे, यानी कि गर्ल, यानी कि लड़की को अगर हम यहाँ पे देखें तो लड़की को हम जी से, और यानी कि लड़का को हम बी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, बी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि पहली लड़की के बाद एक लड़का, तो मान लीजिए पहली यहाँ पे गर्ल्स है और अगला यहाँ पे बॉयज है, ठीक है। फिर दूसरी के बाद 2 लड़के, अब दूसरी गर्ल के बाद 2 बॉयज हो जाएंगे, तो 2 बॉयज कर दिया। इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं, तो अगली हमारी फिर गर्ल्स हो जाएगी, तो इस बार 3 बॉयज हो जाएंगे, तो हमने 3 बॉयज बना दिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 बॉयज बनाया, यहाँ पे पहले 1 बॉयज बनाया। फिर अगली गर्ल्स हो जाएगी, यहाँ पे 4 बॉयज हो जाएंगे, तो हमने 4 बॉयज बना दिया। फिर अगली गर्ल्स हो जाएगी, यहाँ पे 5 बॉयज हो जाएंगे, तो हमने यहाँ 4 और यहाँ पे 5 बॉयज कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे अगली गर्ल्स बनाएंगे और इस बार हम 6 बॉयज करेंगे, तो यहाँ पे 5 के बाद इस बार 6 बॉयज हो गया, ये 6 बॉयज हो गया। अब अगर दोस्तों इनको देखते हैं कि क्या वास्तव में अभी तक ये 35 हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, जोड़ लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, हमको 35 पहुंचाना है दोस्तों। इसका मतलब अभी यहाँ पे हमारा 8 कम है, तो हम 1 गर्ल्स और बनाएंगे, और अगली बार हम क्या कर देंगे दोस्तों, तो 7 और बना देंगे बॉयज। तो इस बार 7 बॉयज हो जाएंगे, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और ये 7 हो गए। तो 27 में जब दोस्तों हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 35, यानी कि इतनी बात हमारी ये हो गई कंप्लीट। अब देखा जाए तो कहा गया कि 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। अब दोस्तों 5वें और 17वें, तो हम देख लेते हैं 5वां कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा 5वां प्लेस वैल्यू हो गया,
5वां हो गया, 5वें के बाद 17वां देख लेते हैं, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। इस जगह पे ये कौन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 17वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 17वां। अब इन्हीं के मध्य हमको बताना है टोटल कितने लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं, हमको लड़कों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर हम सबको देख लेते हैं बॉयज़ को, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने बॉयज हैं दोस्तों, 8 बॉयज हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 48 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 48 का हमारा जो हो जाएगा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 48 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे केवल बॉयज की संख्या कही गई, इसलिए हमने केवल बॉयज की संख्या को ऐड किया, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। अगला देखेंगे यहाँ पे कहा कि कुल कितनी लड़कियां हैं। अब अगर लड़कियों की संख्या को जोड़ें तो देख लीजिएगा, 1 गर्ल्स हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 5 के बाद दोस्तों 6 के बाद ये 7, टोटल कितनी गर्ल्स हैं दोस्तों, 7। तो इसमें तो 7 दिया नहीं गया है, तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कहा गया कि 21वें और 30वें के स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं। 21वें स्थान से लेकर के 30वें स्थान तक के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो 17 नंबर तक तो दोस्तों हमारा यहाँ हो गया था 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा दोस्तों, ये क्या हो गया, ये 21वां स्थान हो गया। अब 21वां के बाद 30वां के बीच हमको गर्ल्स की संख्या बतानी है। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। ये यहाँ पे कौन सा हो गया दोस्तों हमारा, ये यहाँ पे हो गया 30वां हो गया। अब इनके मध्य में हमको क्या बताना है, गर्ल्स की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल गर्ल्स की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, कुल मिलाकर के यहाँ पे गर्ल्स हमारी हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि 1 गर्ल्स हो रहा है। इनके मध्य की बात बताया गया है, क्वेश्चन मध्य कहा है, तो ये 21वें में तो है, लेकिन इनके मध्य यहाँ से यहाँ के मध्य में हमारी 1 ही गर्ल्स तो मिल रही है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 50 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों की पजल टेस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसलिए दोस्तों ये हमने आज पजल टेस्ट का पहले 50 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ चुके हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चनों को भी हम दोस्तों बहुत ही ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डप्ट या डाउट हो तो आप हमें हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी हल सहित। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।